दोस्तों, किडनी की बीमारियां घातक बीमारियां तो हैं ही, पर ये साथ में ही बहुत ही खर्चीली बीमारी भी है। किडनी की बीमारियों में काफी ज्यादा खर्चा हो जाता है। किडनी की बीमारी को ठीक करने में उससे डबल खर्चा हो जाता है। दरअसल में किडनी की दवाइयां बहुत कॉस्टली होती हैं। उनका एलोपैथी ट्रीटमेंट जैसे कि डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट भी बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। कि अगर आपकी किडनियां एक बार खराब हो गई तो आपका एलोपैथी डॉक्टर जवाब दे देता है। वो कहता है कि अब आपकी किडनी को ट्रांसप्लांट की जरूरत है और आप एक किडनी डोनर को ढूंढने लग जाइए। और जब तक आप किडनी डोनर ढूंढ रहे हैं तब तक आपको डायलिसिस मशीन पर रखना पड़ता है, जहाँ एक बाहरी मशीन आपकी किडनी के खून छानने की प्रक्रिया को डुप्लीकेट करती रहती है और आपके शरीर का खून छानती रहती है। और तब तक आप लग जाते हैं किडनी डोनर को ढूंढने में। पर दोस्तों, किडनी डोनर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। पहली बात तो यह है कि किडनी डोनर की गवर्नमेंट लिस्ट बहुत ही लंबी होती है और डोनेशन होते हैं बहुत ही कम। दूसरी चीज ये है कि अगर आपकी किडनी किसी गलत आदत की वजह से खराब हुई है तो आपको किडनी डोनेशन मिलता ही नहीं है। ऐसे में आपको अपने परिवार पर आश्रित होना होता है और उम्मीद करनी होती है कि आपका परिवार का कोई मेंबर आपको अपनी एक एक्स्ट्रा किडनी दे दे। पर चलिए मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा इंसान इतना दिलदार हो गया कि आपको उसने किडनी देने का निर्णय ले लिया है। पर तब भी बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। एक इंसान सिर्फ अगर आपको किडनी देना चाहता है उसी से ऐसा पक्का नहीं होता कि आपको किडनी मिल जाए। दरअसल एक इंसान अगर अपनी किडनी देने के लिए हाँ भी कर दे तो उसके बाद भी कई सारे प्री ट्रांसप्लांट टेस्ट होते हैं, जिसमें ये चेक किया जाता है कि डोनर की किडनी आपके शरीर में ढंग से लगाई भी जा सकती है कि नहीं। आपका शरीर कहीं उस किडनी को रिजेक्ट तो नहीं कर देगा और कहीं उस किडनी से आपके शरीर में और ज्यादा कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा और आपकी जान पे तो नहीं बनाएगी। पर दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दूसरे का ये टेस्ट भी होता है आपके खर्चे पर, और ये टेस्ट कोई सस्ता टेस्ट नहीं होता। इस टेस्ट की भी कीमत लाखों में चली जाती है और इसके बाद भी इसके पूरे चांसेस होते हैं कि वो किडनी आपके किसी काम की ना हो। यानी कि आप लाखों भी खर्च कर देंगे और आपके पास एक भी किडनी नहीं आ पाएगी और आप फिर से वही सारा प्रोसीजर करेंगे जो आपने पिछली बार किडनी डोनेशन के लिए इंसान को ढूंढने के लिए किया था। यानी कि आपको फिर से अपने रिश्तेदारों के हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे। आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप अपनी किडनी ट्रांसप्लांट लिस्ट में थोड़ा ऊपर आ जाएं और आपको लगातार 10 जगह चक्कर मारने पड़ेंगे। पर चूंकि आपको किडनी की बीमारी हो चुकी है तो आपके शरीर में इतनी एनर्जी बची ही नहीं होगी कि आप इतनी सारी चीजें कर पाएं। ऐसे में एक किडनी पेशेंट थक हार जाता है, वो अपनी उम्मीद खोने लगता है और धीरे धीरे वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसे किडनी नहीं मिलेगी और वो अपनी मौत के इंतजार में पड़ा रहता है। ऐसा इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, अपने घर वालों से नफरत करने लगता है, अपने आप से नफरत करने लगता है और जीने की उम्मीद पूरी तरह खो देता है। यानी कि आप मेरी बातों से समझ ही गए होंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डोनर मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और इसे ढूंढ पाना कोई मजाक की बात नहीं है। तो आखिर ऐसे में किडनी पेशेंट क्या करे? किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डोनर तो मिल नहीं रहा, तो अपनी किडनी का इलाज कैसे कराए? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एलोपैथी के अलावा किडनी की बीमारियों का एक बहुत ही सटीक इलाज है, जो इलाज है कर्मा आयुर्वेदा का आयुर्वेदिक किडनी इलाज। यहाँ डॉक्टर पुनीत धवन डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के प्रोटोकॉल पे आए हुए कई सारे पेशेंटों की किडनी की बीमारियों को ठीक कर चुके हैं और आज ये सारे पेशेंट हंस खेल रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? बनारस से। बनारस से, यूपी। हाँ। जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत आ रही थी? उसमें आज दिक्कत था शुगर, बीपी और किडनी का। हाँ। तो अब तो मेरे को बीपी भी कम है, शुगर भी सही है। बीपी ठीक रहता है। हाँ। किडनी का क्रेटिनिन कितना था उस समय जब आप आए थे? मतलब 7 था। कहाँ से जांच कराई थी? गंगाराम में। नहीं लाल से करवाए थे। लाल से रिपोर्ट का है? लाल पे तो वो मोबाइल पे भेजी है ना बेटी, पुराना वाला भेज दी, रिपोर्ट आ गई है? हाँ, भेज दिया था। अच्छा। और अब तो काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट नजर आया है पहले से? नहीं, अब तो बहुत सही हूँ, बहुत सही हूँ, कोई कमी नहीं है। सिर्फ ये पेशाब का जो है यही चक्कर, बस और कुछ। क्या क्या फर्क है पहले और अब में, खुल के बताएंगे जरा। पहले वाला तो हमारे में होता था, पेट में पानी भर गया था और भरने के बाद पैर फूल गया था, पूरी सूजन हो गया था, कमर ये सारी। तो हमने गंगाराम में इलाज चला था, तो वहां से सब निकलवाया, पानी निकलवाया, सही का। अब तो बहुत ठीक हूँ, बहुत ही ठीक हूँ।
अब थोड़ा बहुत ये सूजन आता है। वो तो पहले से तो काफी कम है, बॉडी हाँ। 7 से क्रेटिनाइन 1 हो सकता है, 1.64 आया, वेरी नियर टू द नॉर्मल। ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। गंगाराम से इन्होंने टेस्ट कराया, लाल पैच से इन्होंने टेस्ट कराया, मतलब नॉर्मल हो चुके हैं बिल्कुल ऑलमोस्ट। और ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं सर गंगाराम की है, और ये इसके अंदर क्रेटिनाइन का जो उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है, 6 से स्टार्ट किया था क्रेटिनाइन उनका, फिर 3, फिर 4 पॉइंट हुआ 6 से। और ये गंगाराम की ही सारी रिपोर्ट है, ये है मार्च 2029 मार्च की, 6.0 से ये 4 हुआ। और अभी इन्होंने एक लेटेस्ट कराया है, ये आया 1.64, 7 क्रेटिनाइन था लाल पैच की पुरानी रिपोर्ट में। और इससे अभी पिछला तो पॉइंट और कम ही था, और कम। पॉइंट में इस बार बढ़ गया है। थोड़ा सा 20 fluctuation दिन है। पहले, हाँ 20 दिन पहले हमने करवाया था ना, यानी कि 6 वो से लेके 1.55 ही था। 7 से लेके क्रेटिनाइन एक महीने बाद 1.64 हो फिर चुका करवाया है, तो ये 1.6 की 0.5 रेंज बढ़ में। गया इसमें। बहुत अच्छे इनको रिजल्ट आए हैं और सारे के सारे सिम्टम्स डिसअपीयर हो चुके हैं। 7 से क्रेटिनाइन 1 की रेंज में आना, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है किडनी पेशेंट्स के लिए, और एक वो सोसाइटी के लिए किडनी की, जो कहते हैं कि किडनी का क्रेटिनाइन का घटना और किडनी के फंक्शन का बढ़ना असंभव है। असंभव में से हमने उसमें से हटा दिया और उसे संभव कर दिया है, और एक नहीं हजारों की संख्या में ऐसे पेशेंट जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रिपोर्ट्स स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि किस प्रकार से इंप्रूवमेंट्स नजर आई। गंगाराम की रिपोर्ट्स हैं, डॉक्टर लाल पैथ लैब की रिपोर्ट्स हैं, और ये रिपोर्ट्स इनकी जो हालत थी पहले और अब, वो पूरी तरीके से बता रही है किस किस तरीके से फायदा हुआ है। क्या बताना चाहेंगे किडनी के मरीजों को, क्योंकि वो तो डायलिसिस करा रहे हैं, उनको नहीं तो हम बताते हैं सब जिसको डायलिसिस करवाए। हमने तो कितने सारे पेशेंट को यहाँ बहुत पे किया, बहुत सारे पेशेंट को हम बताए हैं। हमारे जितने भी जानने वाले हैं ना, बहुत लोगों को हमने भेजा है यहाँ पे। अभी थोड़े दिन पहले हमारे पड़ोस में अचानक से वो, उनको कुछ दिक्कत नहीं था, वैसे मतलब बुखार सा आ रहा था, वो गए हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, तो ब्लड टेस्ट हुआ तो बोले कि तुरंत डायलिसिस के लिए बोल दिया उन्होंने। वो 4 दिन तक एडमिट थे। हम हॉस्पिटल गए, उनसे मिले और सारा एड्रेस वगैरह दिखाए, दवाई दिखाई, रिपोर्ट्स दिखाए, सब कुछ। हम बोले वहां पे आप जाओ, जैसे ही डिस्चार्ज होते वैसे ही जाओ। आए हैं, दवाई लेके भी गए हैं, और उसके बाद से अभी हम उनसे मिले भी हैं। ये ट्रस्ट इसलिए है क्योंकि रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि रिपोर्ट्स, और इनको पता है कि किस प्रकार से आप बीती कैसे कैसे फायदा हुआ है, कैसे कैसे किडनी के मरीज के लिए दुखद स्थिति पैदा हो जाती है, और वो कैसे कैसे एक आपकी जो है हालत बहुत सुधारती दिक्कत, है। जितनी प्रॉब्लम थी ना हमें पता है, बहुत दिक्कत, बहुत ज्यादा। गंगाराम में जब एडमिट थे तो 2 बार डायलिसिस हुआ। उसके बाद ही हम टीवी में आता था ऐड, उसमें से देखे, फिर वहीं से फोन नंबर वगैरह लेके वो करके, फिर पता लगाने के लिए पहले मैं और बेटी आए थे, फिर पूछ के गए, पता लगा के, फिर नेक्स्ट डे इनको लेके आए। आज जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे, अगले डे ही लेके आए हम इन्हें, नेक्स्ट डे ही। चलने की हालत में भी नहीं थे उस समय जब लेके आए थे हम इन्हें। अब तो ठीक है, अब तो खूब चलते हैं, फिरते हैं, सब चीज खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं। शॉप पे भी अब जा रहे हैं, शॉप पे भी जा रहे हैं और सब कुछ करते हैं। पार्क वगैरह, मॉर्निंग वॉक वगैरह सब करते अब हैं। एक्सरसाइज सब करेगा सारा कुछ। सब कुछ, अब वो नहीं, सांस नहीं फूलता, पहले सांस फूलती थी, अब सब सही है। सांस वगैरह का नहीं है कोई भी दिक्कत, बस वही पैर में कभी कभी ना स्वेलिंग आ जा रही है। तो ये इस प्रकार से फायदा हो सकता है और हो रहा है, और डायलिसिस से छुटकारा मिल रहा है।